ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन into stationary frame of reference in relative form. आपको मैं बोल देती हूँ, सुन लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव फॉर्म। आपको क्या करना है, दो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हैं। आपके फ्रेम मूव नहीं कर रहे हैं, दोनों स्टेशनरी हैं अपनी जगह पर, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है उन दो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, और जो पार्टिकल लेंगे उसका ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैं दो स्टेशनरी फ्रेम लूंगी और एक पार्टिकल लूंगी। उन स्टेशनरी फ्रेमों से आपको पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद आपको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। देखिए करते क्या है, पहले मैं दो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रही हूँ। एक तो ऐसे है और एक एस डैश है। पहला ही स्टेशनरी फ्रेम है एक्स वाई जेड, ये फ्रेम है आपका एस फ्रेम। और ये याद रखना, टॉपिक का नाम है स्टेशनरी। इसके बाद वाला टॉपिक आ रहा है मूविंग वाला, इसलिए दोनों टॉपिक में डिफरेंस है। ये वाला टॉपिक तो स्टेशनरी फ्रेम के लिए है, इसके जस्ट बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मूविंग फ्रेम के लिए है। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। दोनों फ्रेम जो हैं वो स्टेशनरी हैं, अपनी जगह सिचुएटेड है, मूव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो पढ़ाऊंगी वो मूविंग फ्रेम पढ़ाऊंगी, वो अलग है। ये दोनों स्टेशनरी फ्रेम है, ये स्टेशनरी, और ये कौन सा फ्रेम है आपका, एस फ्रेम, एक्स वाई जेड। एक दूसरा फ्रेम ले रही हूं, एस डैश फ्रेम। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये फ्रेम है आपका एस डैश फ्रेम, इसका ओरिजिन है ओ डैश। अब क्या है, दोनों फ्रेम जो रखे हुए हैं दोनों स्टेशनरी हैं। कोई एक पार्टिकल है पी, वो बहुत दूर, इन दोनों फ्रेम से कहीं बहुत दूर पर सिचुएटेड है। आपको उस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है इन दोनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में। एक बात और, इसका ओरिजिन ओ है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। एस फ्रेम के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0। अगर ये 0 0 है तो एस डैश फ्रेम का भी ओरिजिन ओ डैश है, तो इसको भी 0 0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इनके कोऑर्डिनेट में थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 ले लिए, अब इसके कोऑर्डिनेट भी 0 0 आएंगे। तो हम जब आगे कोई सी पार्टिकल की पोजीशन निकालेंगे तो दोनों के ओरिजिन में पता नहीं कर पाएंगे कि ये किसके ओरिजिन है और ये किसके ओरिजिन है। तो आपको डिफरेंस करने के लिए मैंने इसके ओरिजिन तो 0 0 0 ले लिए और इसके ओरिजिन ले लिए एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट। ये होंगे इसके भी 0 0, इसके भी 0 0, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि किसी पार्टिकल की जब पोजीशन निकालूंगी तो उसमें इसके भी कोऑर्डिनेट शामिल होंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट शामिल होंगे, और दोनों कोऑर्डिनेट शामिल होने के बाद अगर दोनों 0 0 0 ले लिए तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि हमने कौन से फ्रेम के कोऑर्डिनेट 0 0 लिए हैं, एस के लिए हैं या एस डैश के लिए हैं। इसलिए इसके लिए तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 मान लिए और इसके लिए एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट मान लिए। अब मुझे किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, और जो पार्टिकल रखा है वो इन दोनों फ्रेम के अंदर नहीं है, कहीं तीसरी जगह पर रखा हुआ है, कहीं बहुत दूर, और मैंने वो मान लिया पार्टिकल आपका यहाँ रखा है कहीं पर। ये पार्टिकल ना तो इसके अंदर है ना इस फ्रेम के अंदर है, ये पार्टिकल बहुत दूर है कहीं पर, और ये दोनों फ्रेम स्टेशनरी है, बैठे हुए हैं अपनी जगह पर, और पार्टिकल किसी अदर जगह पर जाके रखा हुआ है। अब मुझे पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है दोनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अगर दोनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है तो आप क्या करोगे, इस फ्रेम के ओरिजिन से उस पार्टिकल तक पहुंचोगे और इस फ्रेम के ओरिजिन से उस पार्टिकल तक पहुंचोगे। पहले इसके थ्रू जिस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है उस तक पहुंचते हैं।
ये ओरिजिन है, एस फ्रेम से उस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, जहां पार्टिकल रखा है वहां तक पहुंच जाएंगे आप, ये पहुंच गए। ये किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में गए हम, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो इसकी पोजीशन वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर। आपको पता है जब किसी पार्टिकल की पोजीशन हम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसकी पोजीशन वेक्टर कितना रहता है, आर वेक्टर। अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका, एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम कहाँ है आपका, ये रहा फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम है। अब एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अगर एस डैश फ्रेम के लिए निकाल रहे हैं तो देखिए इसके लिए क्या होगा पोजीशन, ये होगा, ये पार्टिकल की पोजीशन, और ये जो होगी पोजीशन वो होगी आपकी आर वेक्टर डैश। ये तो पता ही है आपको, डैश के लिए डैश लेते हैं और बिना डैश वालों के लिए डैश लेते हैं, नहीं लेते हैं। एस फ्रेम के लिए तो जनरल लेते हैं और डैश वाला फ्रेम है तो उसमें डैश लगा देते हैं। एक बात और, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट लिया है हमने एस डैश फ्रेम के लिए, तो यहाँ पर डैश लगा लो तीनों के लिए, क्योंकि जब भी डैश वाले फ्रेम के लिए बात करते हो तो आप हमेशा डैश लेके चलेंगे, भले वो ओरिजिन में हो, क्योंकि यहाँ ओ है यहाँ ओ डैश है, ओ डैश के कोऑर्डिनेट लिए एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो आप डैश लगाइए क्योंकि आप एस डैश फ्रेम की बात कर रहे हैं इसलिए। और पार्टिकल पी की पोजीशन जब इस फ्रेम से निकालेंगे तो आर वेक्टर डैश आएगी, और इसके लिए रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आर वेक्टर आएगी। अब ये दोनों जो पोजीशन है, ये दोनों फ्रेम है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, तो इन अब ये वाला फ्रेम इस फ्रेम से कितनी डिस्टेंस पर रखा है ये भी पता होना चाहिए। दो फ्रेम है और दोनों फ्रेम एक दूसरे से ओवरलैप तो है नहीं, वो आपको दिख रहा है ओवरलैप नहीं है, किसी ना किसी पोजीशन पे किसी ना किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, थोड़े से दूर रखे हुए हैं दोनों से, एक दूसरे थोड़ी से, एक दोनों थोड़े से दूर हैं एक दोनों से। तो फिर आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ये दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं। अगर आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, इसके ओरिजिन से इसके ओरिजिन तक पहुंचेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ है, ये रहा, और इसका ओरिजिन कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ तक पहुंच गए, इधर तक पहुंचे। अगर इधर तक पहुंचे तो इसकी भी कोई ना कोई डिस्टेंस निकली, इसकी आर वेक्टर मान ली, इसकी आर वेक्टर डैश मान ली, तो इसकी पोजीशन मानिए अब कितनी मानते हैं। अब मैं ले रही हूँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकल रहा है, ओ से ओ डैश पर जा रहे हो तो इसकी भी आर रहेगी, पर मैंने नीचे लगा रही हूँ सफिक्स में नॉट। नॉट लगने का मतलब है एक के ओरिजिन से दूसरे के ओरिजिन पर गया है, हम एक के ओरिजिन से दूसरे के ओरिजिन तक जा रहे हैं, तो आप ले रहे हो सफिक्स में इसके नॉट। नॉट का मतलब आर नॉट का मतलब ये है एक फ्रेम के ओरिजिन से दूसरे फ्रेम के ओरिजिन तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस ली गई है वो नॉट को शो कर रही है। नॉट मतलब दोनों का ओरिजिन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो ली है वो कितनी ली है, आर नॉट। ये डायग्राम क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, आर से लेकर ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस ये थी, ओ डैश से लेकर पी की डिस्टेंस ये थी। अब ये एक ट्रायंगल बन गया है ओ ओ डैश पी, आपको डायग्राम के अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ ओ डैश पी, इसके अंदर हमारी तीन डिस्टेंसेस हैं। तीन डिस्टेंस कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी डिस्टेंस आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर किसका है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम के लिए, मतलब पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। दूसरा है आपका आर वेक्टर डैश, ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। दूसरा वाला जो लिया है ये एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर है। तीसरा आर नॉट, जो आर नॉट है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस डैश फ्रेम का पोजीशन वेक्टर है, दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर है, तो इस फ्रेम का इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या है, ये आर नॉट पोजीशन वेक्टर। तीन पोजीशन वेक्टर है और तीनों का काम अलग अलग है। पहले वाला आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। आर वेक्टर डैश पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल पी का लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। आर नॉट है पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम का एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में, मतलब ये वाला पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम के लिए। ये तीनों पोजीशन अलग अलग है, तीनों को मिक्स मत करना, तीनों चीज अलग अलग है। जब इन तीनों को हमने मिला दिया तो हमारा एक ट्रायंगल बना ओ ओ डैश पी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा होगा सब लोगों को ब्लैक बोर्ड पर। अब मैं आर्टिकल स्टार्ट करने जा रही हूँ, देखिए
पहले मैं इसकी पोजीशन निकालूंगी, फिर इसकी पोजीशन, फिर इसकी पोजीशन। सबसे पहले आर वेक्टर निकालते हैं। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है आपसे, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस, मतलब ओ पी वेक्टर। आर वेक्टर तो ओपी वेक्टर है, ओ के ओरिजिन 0 0 0 है। पी के कोऑर्डिनेट तो बताते हैं अपन जरा, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में। पी के कोऑर्डिनेट अगर एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक्स वाई जेड निकलेंगे, और पी के कोऑर्डिनेट एस डैश फ्रेम के लिए निकालेंगे तो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश निकलेंगे। इतना तो पढ़ चुके आप लोग। जब एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालोगे पोजीशन पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड, और जब एस डैश फ्रेम के लिए रेस्पेक्ट में निकालोगे तो उसी पार्टिकल के पोजीशन जो निकलेंगे कोऑर्डिनेट तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश निकलेंगे, क्योंकि ये डैश वाला फ्रेम है। अब मुझे आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ओपी वेक्टर है। कैसे निकालोगे, ओ से पी तक गए हो आप तो कोऑर्डिनेट किसके लिए निकाल रहे हो, आर वेक्टर डिस्टेंस निकाल रहे हो। किस आर वेक्टर निकल रही है तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकल रही है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट लेने हैं वो एस फ्रेम वाले लेने हैं। अब जो कोऑर्डिनेट यूज करूंगी मैं एक्स वाई जेड यूज करूंगी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आर वेक्टर निकाल रही हूँ। आर वेक्टर जो पोजीशन है वो किसकी है, पार्टिकल की विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम के लिए। एस फ्रेम के लिए पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्स वाई जेड है। अब निकालते हैं आर वेक्टर की वैल्यू, आ जाओ। एक्स वाई जेड कैसे निकालोगे पोजीशन, एक्स और यहाँ पर कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, और संग में इनकी डायरेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसके लिए डायरेक्शन होगी आई कैप जे कैप के कैप, कल पढ़ी थी ये। और एस डैश के लिए होगी आई कैप डैश जे कैप डैश और इसके लिए के कैप डैश। पहले मैं आर वेक्टर निकाल रही हूँ, निकाली आर वेक्टर। ओ से पी तक गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही निकालते हैं डिस्टेंस। फाइनल कितनी है एक्स और इनिशियल कितनी थी 0, तो एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस। फिर वाई के लिए निकालिए, वाई के लिए निकालोगे कैसे निकलेगा, वाई माइनस 0, वाई माइनस 0, वाई माइनस 0। अब डायरेक्शन जे कैप, और तीसरी जेड माइनस 0, डायरेक्शन के कैप। तीनों के लिए कोऑर्डिनेट निकालिए, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। ये तो आर वेक्टर की वैल्यू निकल गई। इसको डाल दीजिएगा, जिसे हम लिख देंगे आर वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। ये निकाली मैंने पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अब निकाल रही हूँ मैं विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम के लिए, ये वाई इसका है। अब निकाल रही हूँ मैं पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। पोजीशन वेक्टर एस डैश फ्रेम के लिए क्या है, आर वेक्टर डैश। आर वेक्टर डैश कितना होगा, ओ डैश पी, ओ डैश पी। अब इसका निकालिए। अगर हम आर डैश निकाल रहे हैं तो अब कोऑर्डिनेट यूज करने वाले हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। आ जाओ, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स डैश माइनस एक्स नॉट डैश, वाई डैश माइनस वाई नॉट डैश, जेड डैश माइनस जेड नॉट डैश। फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से यहाँ पहुंचे हो तो फाइनल तो एक्स डैश और इनिशियल क्या था कोऑर्डिनेट एक्स नॉट डैश, तो इसकी वैल्यू निकलेगी एक्स डैश माइनस एक्स नॉट डैश विद डायरेक्शन। डायरेक्शन एस डैश फ्रेम के लिए क्या आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आई कैप डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई नॉट डैश, डायरेक्शन आएगी जे कैप डैश, जेड डैश माइनस जेड नॉट डैश, डायरेक्शन आएगी के कैप डैश। ये डालिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये निकला है आपका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अब एक और बचा आर नॉट। अब आर नॉट निकालते हैं। दो तो निकाल लिए, आर वेक्टर निकाल चुके, आर वेक्टर डैश निकाल चुके, अब निकालना है आपको आर नॉट वेक्टर। तीसरा बचा आर नॉट, जो था वो पोजीशन वेक्टर है एस और एस फ्रेम के बीच का। तो एस और एस फ्रेम के बीच का कितना ही है, ओ से लेकर ओ डैश तक, तो इसे लिखेंगे ओ डैश वेक्टर। फिर दोबारा यहाँ से आ जाओ, हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसे, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ओ से पी पर जा रहे हैं तो डायरेक्शन जो यूज करेंगे वो इसकी यूज करेंगे, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम निकल रही है। अब इसकी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी, इसका निकाल इसका रहे हैं, लेकिन हम जो इधर से इधर जा रहे हैं तो किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एस फ्रेम के लिए, तो डायरेक्शन जो यूज करेंगे वो एस फ्रेम की यूज करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स नॉट डैश माइनस 0,
और डायरेक्शन जो लेंगे वो किसकी लेंगे आप इस वक्त, एस फ्रेम की, क्योंकि आप एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। प्लस वाई नॉट डैश माइनस 0, एक्स नॉट डैश माइनस 0, वाई नॉट डैश माइनस 0, जेड नॉट डैश माइनस 0, डायरेक्शन जे कैप। और तीसरा जेड नॉट डैश माइनस 0 और डायरेक्शन के कैप। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब जरा इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, अब मैं फिगर में चल रही हूँ, फ्रॉम फिगर में देखिए, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ ओ डैश पी, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इसके अंदर मैं ट्रायंगल लॉ लगा रही हूँ। आपने ट्रायंगल लॉ वेक्टर के अंदर पढ़ा है, क्या होता है ट्रायंगल लॉ। इसमें देखो जरा, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर है। तो रिजल्टेंट क्या लिखते हो आप, साइक्लिक ऑर्डर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आर वेक्टर के। ये पढ़ा है आपने वेक्टर लॉ, पढ़ा होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये 11th क्लास में स्केलर वेक्टर चैप्टर के अंदर। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर, नहीं ऐसे लेती हूँ, चलो ए वेक्टर बी वेक्टर और इसको ले लेती हूँ आर वेक्टर। अब डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले ऐसी थी ऐसी आ गई। चलिए इसमें जरा साइक्लिक ऑर्डर में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर प्लस सी वेक्टर, ये भी साइक्लिक ऑर्डर। तो इन तीनों का सम क्या होता है, सी नहीं आर, इन तीनों का सम क्या होगा 0, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है। इसके अंदर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अब ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, ये अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है तो इसको लिखोगे आप माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये साइक्लिक ऑर्डर से अपोजिट है, तो इसलिए लिख देते हैं माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर कितना निकलता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही मैं इसके अंदर लगा रही हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इसके अंदर ओ से ओ डैश पर गए तो वेक्टर साइन इधर, ओ डैश से पी पे गए वेक्टर साइन इधर, फिर ओ से पी पे गए वेक्टर साइन इधर। अब लगाओ साइक्लिक ऑर्डर का, पहले ओ से ओ डैश पे गए हो तो ओ डैश प्लस ओ से ओ डैश पे गए, फिर ओ डैश से पी पे गए तो ओ डैश पी, साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, ओ डैश पी, ओ से ओ डैश पे गए, ओ डैश से पी पे गए, लेकिन हम पी से ऊपर नहीं जा रहे, ओ से पी पर जा रहे हैं, तो मतलब रिवर्स है, उल्टा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ओपी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ओपी वेक्टर कितना निकलने वाला है आपका, ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ये निकलेगा। अब ओपी की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर प्लस ओ डैश की वैल्यू कितनी है, आर नॉट वेक्टर, ओ डैश पी की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर डैश, ये निकल गया। ये निकाला हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब तीनों की वैल्यू हमें पता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर आर नॉट एंड आर डैश, इसके अंदर आप तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की, आर नॉट की और आर डैश की। इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिएगा 4th। अब इस 4th इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से वैल्यू रखनी है, रखिए। इसके अंदर वैल्यू कल पुट करेंगे, आज के लिए क्लास खत्म हो गई है।